Welcome to रोजगार एकेडमी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोज़गार एकेडमी। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी शानदार होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट 2020 के हिंदी की क्वेश्चन पेपर को आज के वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर आप यूपी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, क्योंकि फ्रेंड्स 2021 का जो यूपी टेट है इस बार 28 नवंबर को हो रहा है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही होगी। और फ्रेंड्स, ऐसे समय में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन थे 2020 के। तो फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है मिट्टी का माधव होने का अर्थ है ऑप्शन समझदार होना, ऑप्शन सेकंड मिट्टी की मूर्ति, ऑप्शन थर्ड कृष्ण की मूर्ति और ऑप्शन फोर्थ बहुत ही मूर्ख। सो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ, बहुत ही मूर्ख। ओके, तो मिट्टी का माधव होने का अर्थ निकलता है बहुत ही मूर्ख। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है तद्धित का संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन तत् प्लस धित, ऑप्शन सेकंड तद प्लस धित, ऑप्शन थर्ड तत् प्लस हित और ऑप्शन फोर्थ तद प्लस हित। सो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड तत् प्लस हित। ओके, तो तद्धित का संधि विच्छेद क्या होगा? तत् प्लस हित, और ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। ओके, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है उद्विग्न का संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन उत प्लस दिग्न, ऑप्शन सेकेंड उत प्लस दिग्न, ऑप्शन थर्ड उत प्लस विघ्न और ऑप्शन फोर उत प्लस विन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड उत प्लस विघ्न। ओके, याद रखिएगा उद्विग्न का संधि विच्छेद क्या होगा? उत प्लस विघ्न। और ये भी फ्रेंड्स व्यंजन संधि का उदाहरण है, ये भी व्यंजन संधि से पूछा गया है। ओके, तो आप लोग संधियाँ पढ़ते चलिएगा, क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घाट ऊषा नागरी। उपयुक्त में आपको अलंकार बताना है। कौन सा अलंकार है? ऑप्शन यमक, ऑप्शन सेकंड उत्प्रेक्षा, ऑप्शन थर्ड रूपक, ऑप्शन फोर्थ उपमा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड रूपक। ओके, याद रखिएगा उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो रूपक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है बिन घनश्याम धाम धाम मंडल में उदोनित बसती बहार वर्षा की है। आपको बताना है कौन सा अलंकार है। ऑप्शन रूपक, ऑप्शन सेकंड उपमा, ऑप्शन थर्ड यमक, ऑप्शन फोर्थ श्लेष। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ श्लेष। ओके, तो उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? श्लेष। श्लेष फ्रेंड्स वहाँ पे प्रयुक्त होता है जहाँ पे एक ही शब्द एक से अधिक बार प्रयोग हो और उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहाँ पे श्लेष अलंकार होता है। ओके, तो यहाँ पे धाम शब्द को एक से अधिक बार प्रयोग किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा शब्द एक वचन तथा बहुवचन दोनों में प्रयोग हो सकता है? ऑप्शन मुनि, ऑप्शन सेकंड बालिका, ऑप्शन थर्ड लड़का, ऑप्शन फोर्थ बेटा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट मुनि। ओके, तो मुनि का प्रयोग एक वचन और बहुवचन दोनों शब्द में कर सकते हैं। ओके, याद रखिएगा। इसके कुछ और एग्जाम्पल हैं, जैसे कि फल, ओके, फल, बाजार, चाचा, पिता। ओके, तो ये कुछ इसके एग्जाम्पल हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है तत्सम और तद्भव का कौन सा युग्म सही नहीं है? ऑप्शन कहाट का कहाड़, ऑप्शन सेकंड अष्ट का आठ, ऑप्शन थर्ड कुछ का कोख, ऑप्शन फोर्थ कपित का कैथा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट कहाट का कहाड़। ओके, ये गलत है, सही सुमेलित नहीं है। बाकी के तीनों ये करेक्ट मैच है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में किसमें उपसर्ग का निर्देश अशुद्ध है? ऑप्शन निम प्लस अजित निमज्जित इक्वल्स टू निमज्जित, ऑप्शन सेकंड नी प्लस खरा इक्वल्स टू निखरा। ओके, ऑप्शन थर्ड कह रहा है अध प्लस सेरा इक्वल्स टू अधसेरा, ऑप्शन फोर्थ उत प्लस ग्रीव इक्वल्स टू उत्ग्रीव। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा उपसर्ग अशुद्ध है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट निम प्लस अजित, ओके, इक्वल्स टू निमज्जित। ये इसका
उपसर्ग अशुद्ध है। बाकी नी प्लस खरा इक्वल्स टू निखरा हो गया। ऑप्शन सेकेंड कह रहा है अध प्लस सेरा अधसेरा, इसका करेक्ट है। और उत प्लस ग्रीव इक्वल्स टू उत्ग्रीव। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है किस शब्द में तत्पुरुष समास है? ऑप्शन दौड़ धूप, ऑप्शन सेकंड मधुमक्खी, ऑप्शन थर्ड पीताम्बर, ऑप्शन फोर्थ त्रिभुवन। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड मधुमक्खी। ओके, तो मधुमक्खी शब्द में क्या है? तत्पुरुष समास है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है सिर पर सवार रहना मुहावरे का अर्थ क्या है? ऑप्शन पीछे पड़ना, ऑप्शन सेकंड बाधक होना, ऑप्शन थर्ड भाग जाना, ऑप्शन फोर्थ मारने मारने पर उतारू होना। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ मरने मारने पर उतारू होना। ओके, तो सिर पे सवार होने मुहावरे का क्या अर्थ हो जाता है? मरने मारने पर उतारू होना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वह बहुत अच्छा लड़का है वाक्य में वह कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शन निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सेकंड निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन थर्ड अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन फोर्थ संबंधवाचक सर्वनाम। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड निश्चयवाचक सर्वनाम। ओके, तो वह बहुत अच्छा लड़का है वाक्य में जो वह शब्द प्रयोग हुआ है यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मनोहर जीवन भर पूरा सुख भोगता रहा, इसमें कौन सा विशेषण है? ऑप्शन संख्यावाचक विशेषण, ऑप्शन सेकंड परिणामवाचक विशेषण, ऑप्शन थर्ड गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन फोर्थ सार्वनामिक विशेषण। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड गुणवाचक विशेषण। ओके, तो मोहन जीवन भर पूरा सुख भोगता रहा, इसमें अगर विशेषण की बात करें कौन सा है तो गुणवाचक विशेषण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण को क्या कहते हैं? ऑप्शन मूर्धन्य, ऑप्शन सेकंड दंत, ऑप्शन थर्ड दंतोष्ठ, ऑप्शन फोर्थ कंठोष्ठ। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड दंत। ओके, तो दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वर्ण क्या कहलाता है? दंत कहलाते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं जैसे ता, था, दा, धा, ना। ओके, तो ये इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित ध्वनियों की निर्दिष्ट विशेषताओं में कौन सा अशुद्ध है? ऑप्शन चा तालव्य महाप्राण, ऑप्शन सेकंड कह रहा है खा का महाप्राण कंठ, ऑप्शन थर्ड कह रहा है ता अल्प प्राण दंत, ऑप्शन फोर्थ कह रहा है माँ ओष्ठ सघोष। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट चा तालव्य महाप्राण। ओके, यहाँ पे अशुद्ध पूछ रहे हैं तो चा तालव्य से तो निकलता है शब्द, परंतु ये महाप्राण ना हो के अल्प प्राण है। ओके, तो इस तरह ये गलत हो जाता है, बाकी के तीनों ये करेक्ट है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बाण का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन सिलीमुख, ऑप्शन सेकंड विसिख, ऑप्शन थर्ड आसुग और ऑप्शन फोर्थ सारंग। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ सारंग। ओके, तो बाण का पर्यायवाची सारंग नहीं है, बाकी के तीन सिलीमुखी विसिख और आसुग ये बाण के पर्यायवाची हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है उपचारात्मक शिक्षण का आधार निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन व्याख्यान परीक्षण, ऑप्शन सेकंड स्वपरीक्षण, ऑप्शन थर्ड पाठ्य पुस्तक परीक्षण, ऑप्शन फोर्थ निदानात्मक परीक्षण। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर निदानात्मक परीक्षण। ओके, तो याद रखिएगा उपचारात्मक शिक्षण का आधार क्या है? निदानात्मक परीक्षण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अयोग वा कहा जाता है। ऑप्शन अल्प प्राण को, ऑप्शन सेकंड विसर्ग को, ऑप्शन थर्ड महाप्राण को, ऑप्शन फोर्थ संयुक्त व्यंजन को। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड विसर्ग को। ओके, तो अयोग वा किसे कहा जाता है? विसर्ग को। ओके, याद रखिएगा जो वर्ण ना तो स्वर होते हैं, याद रखिएगा अयोग वा कौन कहलाता है? जो वर्ण ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन, ओके, उन्हें अयोग वा कहते हैं। याद रखिएगा जो वर्ण ना स्वर हो और ना ही व्यंजन हो उन्हें अयोगवाह कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको सुमेलित कीजिए, ऑप्शन दे रहा है। सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलाना है। ऑप्शन पहला कह रहा है सत्यार्थ प्रकाश नाभदास नाभादास, ऑप्शन सेकंड कह रहा है रामचरितमानस सूरदास, ऑप्शन थर्ड कह रहा है सूरसागर
दयानंद सरस्वती। और ऑप्शन फोर्थ कह रहा है भक्तमाल तुलसीदास। इसका करेक्ट आंसर है, आपको ऑप्शन दिए हैं यहाँ पे, आपको मिलाना है इसका करेक्ट आंसर। सो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड। ओके, तो यहाँ पे क्या है, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? तो दयानंद सरस्वती जी ने। ओके, रामचरितमानस किसने लिखा था? तो तुलसीदास जी ने। ओके, सूरदास किसने लिखी थी? सूरदास जी ने। और भक्तमाल किसने लिखी थी? नाभादास ने। ओके, तो ये इसका करेक्ट मैच है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में भाव का वाच्य का उदाहरण है। आपको बताना है भाववाच्य का कौन सा उदाहरण है। ऑप्शन पहला कह रहा है उसमें बैठा नहीं जाता। ऑप्शन सेकंड, राम से खाया नहीं जाता। ऑप्शन थर्ड, राम पत्र लिखता है। और ऑप्शन फोर्थ, सीता पुस्तक पढ़ती है। आपको ऑप्शन दिए हैं यहाँ पे, पहला, सेकंड और फोर्थ। सेकंड में कह रहा है पहला और दूसरा। ऑप्शन थर्ड में कह रहा है पहला, सेकंड और थर्ड। फोर्थ में कह रहा है पहला, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, पहला और दूसरा। ओके, इसमें भाववाच्य उदाहरण कौन कौन सा है? उसमें बैठा नहीं जाता और राम से खाया नहीं जाता। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर सही है? ऑप्शन अनुस्वार पूर्ण अनुनासिक ध्वनि है। ऑप्शन सेकंड, वर्ग का पंचमाक्षर अनुनासिक होता है। ऑप्शन थर्ड, अनुनासिक के उच्चारण के दौरान नाक से बहुत कम सांस निकलती है और मुंह से अधिक। आपको ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पे केवल थर्ड। ऑप्शन सेकंड कह रहा है पहला, दूसरा और तीसरा। ऑप्शन थर्ड कह रहा है पहला और दूसरा। और ऑप्शन फोर्थ कह रहा है केवल पहला। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, पहला, दूसरा और तीसरा। ओके, तो ये इसके करेक्ट आंसर है, पहला, दूसरा और तीसरा। तो अनुस्वार पूर्ण अनुनासिक ध्वनि है, वर्ग का पंचमाक्षर अनुनासिक होता है। और ऑप्शन थर्ड कह रहे हैं अनुनासिक के उच्चारण के दौरान नाक से बहुत कम सांस निकलती है और मुंह से अधिक। ओके, तो ये सारे ही करेक्ट हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, इसमें आपको गद्यांश दिया हुआ है, उसके आधार पर आपको 21 और 22 नंबर के क्वेश्चन बताने हैं। तो यहाँ पे चलिए गद्यांश पढ़ लेते हैं, क्या बात कर रहा है। यहाँ पे कह रहा है कला और जीवन का संबंध अन्योन्याश्रित है। कलाकार कल्पना और यथार्थ का समन्वय कर समाज के समक्ष आदर्श रूप प्रस्तुत करता है। इसी कारण जीवन का कला के स्वरूप पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। कलाकार जीवन के यथार्थ रूप को ही चित्रित नहीं करता, वरन वह आदर्श रूप को भी प्रस्तुत करता है। इसी प्रकार जीवन का कला और कला का जीवन पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। कलावाद अर्थात कला के लिए समानार्थी विचारों में जीवन के लिए उपयोगी कला ही श्रेयस्कर मानी जाती है। ओके, इसके आधार पे आपको आगे के दो क्वेश्चन बताने हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कला और जीवन अन्योन्याश्रित है का तात्पर्य है। यहाँ पे जो पहली लाइन दी हुई थी, क्या देख लेते हैं, ये अन्योन्याश्रित। आपको यहाँ पे अगले क्वेश्चन कह रहा है कि इसका तात्पर्य बताना है। ऑप्शन जीवन में दोनों उपयोगी हैं। ऑप्शन सेकंड कह रहा है एक दूसरे से पृथक है। ऑप्शन थर्ड कह रहा है एक दूसरे पर आश्रित है। और ऑप्शन फोर्थ कह रहा है किसी अन्य तत्व पर आश्रित है। सो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर थर्ड, एक दूसरे पर आश्रित है। ओके, तो पीछे के जो हमारा गद्यांश पैराग्राफ दिया है उसमें से जो कला और जीवन के लिए अन्योन्याश्रित शब्द का प्रयोग हुआ है उसका अर्थ हो जाता है एक दूसरे पर आश्रित। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं। और अगला क्वेश्चन 22 नंबर कह रहे हैं कौन सी कला श्रेष्ठ मानी गई है। ऑप्शन जो कलावाद पर आधारित हो। ऑप्शन सेकंड जो प्रकृति का चित्रण करती हो। और ऑप्शन थर्ड जो कल्पना पर आधारित हो। ऑप्शन फोर्थ जो जीवनोपयोगी हो। सो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ, जो जीवन उपयोगी हो। ओके, तो यहाँ पे जो इन्होंने बात करी कला और जीवन के लिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कला, कौन सी कला श्रेष्ठ है। तो जाहिर सी बात है जो जीवनोपयोगी होगी वही कला श्रेष्ठ है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन आपको एक पद्यांश दिया हुआ है, वहाँ पे आपको 23 और 24 नंबर के क्वेश्चन आपको बताने हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, पद्यांश है, श्याम गौर किमि कहो बखानी,
निरा अनियन नयन बिनु बनानी। आपको बताएं इनमें से कौन सा भाव है। तो ऑप्शन ए करुण भाव, ऑप्शन सेकंड ओज भाव, ऑप्शन थर्ड सुकुमार भाव, ऑप्शन फोर्थ मधुर भाव। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ मधुर भाव। ओके, तो उपयुक्त पद्यांश में प्रयुक्त भाव कौन सा है, तो मधुर भाव। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है यह पद्यांश किस कवि का है। ऑप्शन कुंभनदास, ऑप्शन सेकंड सूरदास, ऑप्शन थर्ड तुलसीदास, ऑप्शन फोर्थ नाभादास। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड तुलसीदास। ओके, तो जो हमने पीछे पद्यांश देखा उसके कवि कौन है, तुलसीदास। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है चांदनी चौक में कौन सी संज्ञा है। ऑप्शन द्रव्यवाचक संज्ञा, ऑप्शन सेकंड जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन थर्ड व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन फोर्थ भाववाचक संज्ञा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड व्यक्तिवाचक संज्ञा। ओके, तो चांदनी चौक में कौन सी संज्ञा प्रयुक्त हुई है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा विकल्प विलोम की दृष्टि से सही नहीं है। ऑप्शन सुबद्धि का असुबद्धि, ऑप्शन सेकंड कह रहा है आरोह का अवरोह, ऑप्शन थर्ड कह रहा है उत्कर्ष अपकर्ष, ऑप्शन फोर्थ कीर्ति का अपकीर्त। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट सुबुद्धि का असुबद्धि। ओके, तो यहाँ पे हमसे कौन सा सही नहीं है ये पूछा है, बाकी का आरोह का अवरोह ये विकल्प सही है। ओके, यहाँ पे विलोम पूछ रहा है तो आरोह का विलोम क्या होगा, अवरोह, और उत्कर्ष का विलोम क्या होगा, अपकर्ष, कीर्ति का विलोम क्या होगा, अपकीर्त। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन आपको सुमेलित करना है फिर से सूची 1 को सूची 2 से। ऑप्शन कह रहा है तलवार, वृक्ष, टेढ़ा, प्रवीण, ऑप्शन थर्ड कह रहा है तरु, वक्र, ऑप्शन फोर्थ कह रहा है पटु, कृपाण। और आपको नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं। सो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ओके, डी, सी, ए और बी। चलिए इसको मिला लेते हैं। तो तलवार का क्या हो जाएगा, कृपाण। ओके, टेढ़ा का क्या हो जाएगा, वक्र, और तरु का क्या हो जाएगा, वृक्ष, और पटु का हो जाएगा प्रवीण। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा मिश्र वाक्य है। ऑप्शन फर्स्ट कह रहा है उसमें ना पत्ते थे ना फूल थे, ऑप्शन सेकंड कह रहा है मैंने सुना है कि आपके देश में अच्छा राज प्रबंध है, ऑप्शन थर्ड यज्ञदत्त देवदत्त को व्याकरण पढ़ाता है, ऑप्शन फोर्थ वह उड़ती हुई चिड़िया पहचानता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, मैंने सुना है कि आपके देश में अच्छा राज प्रबंध है। इसमें क्या है, मिश्र वाक्य है। ओके, ये मिश्रित है, कई शब्दों से मिलके बना हुआ वाक्य है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है वह द्वार द्वार भी मांगता चलता है, वाक्य में कौन सा कारक है। ऑप्शन संबंध, ऑप्शन सेकंड अपादान कारक, ऑप्शन थर्ड अधिकरण कारक, ऑप्शन फोर्थ संबोधन कारक। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड अधिकरण कारण। ओके, तो यहाँ पे वह द्वार द्वार भी मांगता चलता है में अधिकरण कारक है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है आयुष्मान का स्त्रीलिंग क्या है। ऑप्शन आयुष्मती, ऑप्शन सेकंड आयुष्मयी, ऑप्शन थर्ड आयुषी, ऑप्शन फोर्थ आयुष्मयी। सो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट आयुष्मती। ओके, आयुष्मान का स्त्रीलिंग क्या होगा, आयुष्मती। ओके, सो फ्रेंड्स, आज का हमारा लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। आई होप फ्रेंड्स आपको आज के लेक्चर से कुछ हेल्प जरूर मिलेगी। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।